हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवेश फ्रॉम मेलिंगवा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीएससीबी बोर्ड का फर्स्ट पोएट्री सेक्शन से एक पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये वर्ड जॉन डॉन ने अपने पत्नी एन मोर के लिए यूज किया है और वह हम लोग के बिहार बोर्ड का जो पहला पोएट्री सेक्शन से पोएम है उसका ये टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मीन्स दैट कहने का मतलब है कि मेरे प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं। आखिर ये वर्ड जॉन डॉन अपने वाइफ एन मोर को कहता है तो इसके पीछे क्या रहस्य है, उन दोनों के बीच में कैसे मतलब वार्तालाप होती है, उसी चीज को इस पोयम में एक्सप्लेन किया है जॉन डॉन। तो बहुत ही रोमांटिक पोयम है और इस पोयम का सबसे अच्छा एक लवस्ट पोयम है। तो चलिए हम लोग आगे इस पर डिस्कशन करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको अबाउट ऑथर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कह रहे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये हम लोग के इस पोयम का ये जो फर्स्ट पोयम है उसका हेडिंग है कि प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं। ये बात क्या कौन रहा है, तो जॉन डॉन। तो कहने का मतलब है हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम, तो वी हैव टू से जॉन डॉन। तो जॉन डॉन का बारे में हमको ये भी याद रखना है कि ही वाज द इनहैबिटेंट ऑफ इंग्लैंड। इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी भी ऑथर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो कहाँ का निवासी है और हमको अगर पता नहीं है तो एक मार्क का कट ऑफ हो जाती है। इसलिए जब कभी कोई भी पोयम कोई भी कहानी आप पढ़ो तो उस ऑथर का इनहैबिटेंट मतलब वो कहाँ का निवासी है, तो इंग्लैंड का। तो हम लोग का यहाँ पर एक दो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि अबाउट ऑथर हु इज द ऑथर ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जॉन डॉन और इनहैबिटेंट जॉन डॉन जो था कहाँ का निवासी था, तो इंग्लैंड का। अब यहां पर अबाउट ऑथर में देखिए क्या कह रहा है कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572, यानी कहने का मतलब है कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वह 1572 को हुआ था एंड डाइड इन 1631, और इसका जो मृत्यु हुआ था वह 1631 को। ही वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। ये वर्ड आप लोग याद कर लो, मेटाफिजिकल पोएट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कह रहे कि जॉन डॉन जो है वह मेटाफिजिकल पोएट था। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। मेटाफिजिकल आध्यात्मिक, पोएट मीन्स कवि, तो आध्यात्मिक कवि थे। और मैं आपको एक बात बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, 12th क्लास में जितने भी बुक्स हैं पोयम है और उनके ऑथर हैं, तो देयर इज ओनली वन ऑथर नॉन एवरीबॉडी एज जॉन डॉन। बस यही एक आध्यात्मिक कवि बीएससीबी बोर्ड के 12th में है। तो ये जो जॉन डॉन है ये किस तरह के कवि थे, तो ये मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी आध्यात्मिक कवि थे। बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरियस रोमन, यहां पर देख लो आप इस वर्ड को, कह रहे बोर्न इन लंदन, इसका तो जन्म लंदन में हुआ था जो कि इंग्लैंड में ही पड़ता है। इनटू ए प्रोस्पेरियस मीन्स होता है धनी मनी, प्रोस्पेरियस मतलब धनी मनी, रोमन कैथोलिक फैमिली। यानी कह रहा है कि ये जो जॉन डॉन का जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। तो हमको याद रहेगा कि इनहैबिटेंट ऑफ इंग्लैंड था, लेकिन ये किस फैमिली में किस परिवार में इसका जन्म हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था प्रोस्पेरियस यानी धनी मनी रोमन कैथोलिक। कैथोलिक क्या है, तो यह एक रिलीजियंस है, यह एक कास्ट है, यह एक बिरादरी है। तो इंग्लैंड में कैथोलिक एक धर्म होता है, उस धर्म का एक बहुत ही प्रोस्पेरियस फैमिली था, धनी मनी परिवार था, उसी में इसका जन्म हुआ था। कह रहा है व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, और जब ये जॉन डॉन का वहां पे जन्म हुआ था तो कह रहा है ये जो इंग्लैंड था पूरा का पूरा इंग्लैंड वासी वाज एंटी कैथोलिक, यानी वो कैथोलिक धर्म को देखना नहीं चाहता था। मीन्स दैट वहां पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव था। किस चीज को लेके, जाति और धर्म को लेके। इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है हिंदू और मुस्लिम कास्ट वाइज, तो वहां पर भी कह रहा है कि जब जॉन डॉन का जन्म हुआ था तो पूरा का पूरा इंग्लैंड वासी जितने थे एक्सेप्ट कैथोलिक, सभी वो इनके क्या थे, एंटी थे। तो यानी कैथोलिक को वहां इंग्लैंड में देखा नहीं जा सकता था, छुप के रहता था। अगर जॉन डॉन को वहां पर सरवाइव करना है अपने लाइफ को, तो अपना नाम आइडेंटिटी हर एक चीज को छुपा के रहने की नौबत थी। इस तरह का वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था, तो वही चीज कह रहा है इसमें। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो कह रहे क्या कि डॉन यानी जॉन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिया है डॉन, तो जॉन डॉन है। डॉन वाज फोर्स्ड
टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो ऑक्सफोर्ड है ये यूनिवर्सिटी है, हम लोग इस नाम से सभी रूबरू हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो कह रहा है फोर्स मीन्स क्या होता है, जबरदस्ती, लीव मतलब छोड़ने पे मजबूर कर देना। तो कह रहा है डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट दैट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। यानी कहने का तात्पर्य है कि ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, पूरा का पूरा एंटी कैथोलिक था इंग्लैंड, इस वजह से जॉन डॉन को फोर्स्ड किया गया, जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए निकाल दिया गया। कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन, देन वी हैव टू से ड्यू टू हिज रिलीजियंस। और उसका जो रिलीजियंस था यानी वो क्या था, तो वो था कैथोलिक। ये है ना, कैथोलिक रिलीजियन से बिलोंग करता था, यानी इसका धर्म कैथोलिक। तो ड्यू टू कैथोलिक इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए फोर्सली निकाल दिया गया। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फर्स्ट पोयम है और इससे क्वेश्चंस पिकअप होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस बैंक पलट के देख लो। तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द ऑथर। अगर ऑथर के बारे में हमें कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश टफ कहां, इंग्लिश टफ नहीं, मैं आपको अंग्रेजी से खेलना सिखाता हूं। लिटरेचर इज वेरी इजी, नेवर थिंक दैट इट विल बी टफ, बहुत इजी है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो फिर आगे क्या कह रहा है इस पॉइंट को कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। कह रहा है इसी कारण से फिर इस पोएम में बताता है कि जॉन डॉन को कुछ समय के लिए जेल भी भेजा गया। ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, प्रिजन मींस होता है जेल, तो जेल भेजा गया। फॉर सेक्रेटली मैरिंग, क्यों, तो चुपके चुपके शादी किया था। हिज पेट्रन्स नाइस, अब यहां पे समझने वाली बात है, हिज पेट्रन्स नाइस एंड मोर, और उस लड़की का नाम था एंड मोर। पेट्रन्स नाइस, इस वर्ड मीनिंग को आप लोग याद कर लो, कॉपी कलम लेके बैठो। जब कभी लिटरेचर पढ़ो आप मेरे से खास करके, तो कॉपी कलम लेके बैठो आप, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जिसको याद रखना होता है। तब होगा क्या, ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो होता है, मैं रटाता नहीं हूं, मैं आपका भी कॉन्सेप्ट ऑथर पढ़ाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, जवाब है देने आ जाएगी, तो इसलिए आप रट्टा मत मारो। तो चलिए अब यहाँ पे पेट्रन्स नाइस का मतलब होता है क्या, आश्रयदाता की भतीजी। तो यानी जॉन डॉन तो कैथोलिक था, पूरा का पूरा इंग्लैंड नाराज था इनसे। तो ये क्या करेगा जॉन डॉन, अपना धर्म को छुपा के, रिलेटिव बचा के, कोई आदमी तो रखेगा उसमें। अब पूरा का पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक है, अब वहां पे हमको रहना है और मैं कैथोलिक धर्म से हूं, तो क्या करूंगा, कोई अपना रिलेटिव बता के ही रख सकता है। तो वही हुआ वहां जॉन डॉन के साथ इंग्लैंड में, जब पूरा का पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, तो वहां पर एक पेट्रन्स नाइस मींस होता आश्रयदाता, पेट्रन्स मींस होता आश्रयदाता, नाइस मींस भतीजी। तो भतीजी तो बात की बात है, कह रहे जो पेट्रन्स है मैंने आश्रयदाता है, उस बुरा वक्त में जॉन डॉन को जो आश्रय दिया, अपने घर में रखा, उन्हीं की भतीजी है एंड मोर। इनसे इनको प्यार हो जाता है, किसको, जॉन डॉन को। जब प्यार हो जाता है तो होता क्या, अंततः उस घर वाले जो आश्रयदाता थे इनके, उनको भी पता चलता है, वो नहीं चाहता कि जॉन डॉन से इनकी शादी हो, और ये दोनों भाग के सेक्रेटली शादी कर लेता है। तो उस वजह से इस पर क्लेम होता है जॉन डॉन पे, और कुछ समय के लिए जेल भेज दी जाती है। तो इस पर जो क्लाउज लगा, सेक्रेटली मैरिंग का लगा, मतलब ये जॉन डॉन चुपके चुपके शादी किया, किससे, तो पेट्रन्स नाइस से। पेट्रन्स नाइस कौन थी, तो एन मोर थी, यानी जॉन डॉन की जो पत्नी है, जिसको ये कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये जो स्वीटेस्ट लव वर्ड यूज हुआ है वो एन मोर के लिए किया है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जॉन डॉन क्या कहता है फिर आगे कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स। अब यहां पर देखिए कह रहा है ये जो डॉन है इज वेल नोन है, जाना माना है, प्रसिद्ध है, फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। सोनेट होता है 14 लाइन की कविता है। जैसे इसमें पोयम का प्रकार पढ़ना होता है कि कौन सा किस तरह का पोयम है, वार पोएम, नेचर पोएट, अलगी, सटायर, सोनेट, तो ये कैटेगरीज आता रहेगा हम लोग के पास। तो चलिए यहां पर क्या कह रहा है, वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। कह रहा है जो जॉन डॉन थे वे वेल नोन थे, नॉट ओनली सॉन्ग्स एंड सोनेट, इसके अलावा भी है सटायर, यानी ये सटायर भी लिखता था। सटायर का मतलब प्रहसन, ये सब वर्ड आप याद रख लेना, इसलिए मैंने हिंदी भी लिख रखा। एंड द अलगीज, अलगीज का मतलब होता है शोक गीत, जैसे कोई डेथ किसी की हो गई तो शोक का माहौल है, तो उस पर भी ये लेख लिखा करते थे। कौन, जॉन डॉन। तो अलगीज भी लिखे थे, एंड शर्मन्स, एंड सरमन्स।
मीन्स प्रवचन, बैठ के कहीं पर प्रवचन देना, उसको भी हम सरमन्स बोलते हैं। तो यानी जॉन डॉन जो था सिर्फ पोयम नहीं लिखा करता था, सॉन्ग्स भी लिखते थे एंड सोनेट भी लिखते थे, 14 लाइन की कविताएं, सटायर, प्रहसन एंड द अलगेस एंड शर्मन्स। यू हैव टू लर्न। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वॉज रिटेन बाय जॉन डॉन। हम लोग जान गए किसके लिए लिखा? तो फॉर हिज वाइफ एंड मोर, अपने पत्नी के लिए। इन दिस पोएम डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी। इस पोयम में जॉन डॉन क्या करता है? तैयारी करता है। कहां जाने का? तो ऑन ए जर्नी, जर्नी पे। जर्नी पे कहां जाए? ये क्वेश्चन पूछता है कि जर्नी पे कहां जा रहा है? तो ये जॉन डॉन जर्मनी जा रहा है जर्नी पे, तो उसकी तैयारी कर रहा है। और उनकी जो पत्नी है एनमोर वाज अफ्रेड दैट व्हाट विल हैपन टू हिम ऑन अ जर्नी। और उनकी जो पत्नी एनमोर थी वो भयभीत थी, अंदर से डरी हुई थी कि ये जॉन डॉन जर्मनी जा रहा है जर्नी पे, वहां पर क्या होगा और नहीं होगा। इस बात को लेके वो भयभीत थे। देन जॉन डॉन कन्विंसेस वाइफ एनमोर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नॉट टू वरी, आई जस्ट गो एंड कम बैक शॉन। स्पीडर जर्नी करके आऊंगा, सूर्य से भी तेज आऊंगा। तो थ्रू द पोएम वी हैव टू लर्न अबाउट द पोएम। तो बने रहिए, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अब चलिए लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमको देखना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जॉन डॉन अपने स्वीटेस्ट लव को क्या कह रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ में यहां पर हम देख रहे हैं जैसा कि पोएम में है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी प्रियतमा मैं नहीं चाहता हूं, फॉर वियरनेस ऑफ दी। वियरनेस मींस होता है थक जाना, ऊब जाना। तो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, ये नहीं कि मैं तुमसे थक चुका हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी। फिल्टर लव मींस होता है अत्यधिक प्यार देना। मतलब ना ही कह रहा है कि ना ही ये आशा है कि दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार देगी। यानी पोएम की जो स्टार्टिंग होती है वो स्वीटेस्ट लव से, और कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, फॉर अवेयरनेस ऑफ दी, मैं नहीं जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं। नॉर इन द होप, ना ही ये आशा है, द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी, ना ही ये आशा है कि दुनिया मुझे तुमसे बेहद प्यार देगी, ऐसी भी बात नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई, कहने का मतलब है लेकिन यह निश्चित है कि आई मस्ट डाई, मुझे मरना है एट लीस्ट एक दिन। इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, ये अच्छा होगा कि मैं अपने आप को खुशी खुशी जीऊं। जस्ट का मतलब होता है खुशी खुशी जीना। 10 बाय फैंड डेथ टू डाई, जब तक हमारी मृत्यु ना हो तब तक मैं क्या करूं? खुशी खुशी जीऊं। कितना अच्छा पोएम है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये जॉन डॉन अपने पत्नी को कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता हूं, अब मैं जा रहा हूं जर्नी पे, जर्मनी। आई एम गोइंग on a journey to Germany and also you afraid. What do you mean? Means that I am weariness to you. इसका क्या मतलब? मैं तुमसे थक गया हूं। I don't have any hope the world can show a filter love for me. नहीं मुझे ये आशा है कि दुनिया मुझे तुमसे बेहद प्यार देगी, ऐसी बात नहीं है। और ये तो निश्चित है कि we must die at least, यानी अपनी पत्नी को जॉन डॉन कह रहा है कि यह निश्चित है कि मुझे एक दिन मरना है, तो इससे अच्छा क्या होगा? इट इज बेस्ट। तो कह रहा है इट इज बेस्ट, यह अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाय फैन डेथ टू डाई, कि जब तक मैं ना मरूं तो खुशी खुशी जीऊं, क्योंकि एक दिन तो मुझे मरना है। तो ग्लैडली एक्सेप्टेड डेथ इन दिस पोएम। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पर्सन है कि जो डेथ को खुशी खुशी अपनाता है। तो यहां पर यह बात किया है जॉन डॉन, एक्सेप्टेड द डेथ हैप्पीली। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे कह रहे क्या? अस्टर्न जब ये बात अपने पत्नी को बोला तो इसकी पत्नी एन मोर को लगा कि ये बंदा मानने वाला नहीं है, तो थोड़ा मायूस हो गई। जब मायूस होता है तो अब दूसरा एग्जाम्पल बड़ा ही गड़बड़ एग्जाम्पल है, एकदम फारू भी कर दो तो चलेगा, क्योंकि इसका जो लिटरेचर का थीम है उस चीज को समझिए। यहां पर क्या कह रहा है? यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी एस्टर मींस होता है कल, बीते हुए कल को हम लोग यस्टरडे इंडिया में बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लैंड की लैंग्वेज है, वहां का इंग्लिश का एक अपना लॉजिक है। तो कह रहा है यस्टर नाइट, यानी कल रात की बात हो रही है। कह रहा है यस्टर नाइट द सन
देखिए ओल्ड इंग्लिश में पोयम है, मैंने आपको पहले बता दिया है, सभी में ई का कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसा नहीं कि मैंने गलत लिखा है, पोयम इस फॉर्मेट में है। अब बुक आगे में लेके रीड आउट करें, क्योंकि कोई भी पोयम का लाइन उठा के बोर्ड पे रख दी जाती है और पूछा जाता है कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ऑथर, या दिस इज अ लाइन, या दिस इज एन एक्सेप्ट ऑफ द पोयम, मतलब ये पोयम किस, ये लाइन किस पोयम का भाग है, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए पोयम की लाइन आपको याद होनी चाहिए, पोयम याद रहे न रहे, लेकिन उसका जो लिरिकल वे होता है वो आपको याद होनी चाहिए कि किस पोयम का ये लाइन है। तो यहां पर देखिए हम लोग बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे। तो जॉन डॉन को लगा कि एनमोर काफी अपसेट हैं, अब इसको मैं कैसे कन्विंस करूं, तो उसे नजर पड़ता है सूर्य पे, और हम सभी जानते हैं कि नाइट में सूर्य दिखता नहीं। तो यह वही एग्जाम्पल अपने पत्नी को समझा रहा है कि यस्टर नाइट द सन, देखिए यहां पे यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, मतलब यहां से चला गया था कल रात, एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन देखो आज यहां है। ही हैड नो डिजायर नोर सेंस, कह रहा और उसके पास ना तो सेंस है ना ही डिजायर है, ना ही समझ है ना ही इच्छा है, बट आई हैव डिजायर, मेरे पास डिजायर है कि यू आर माई वाइफ, आई हैव टू कम बैक फ्रॉम देयर। बट वो जो सूरज है एस्टर नाइट, वो यहां से चला गया था, वो नहीं था, और उसके पास देखो ना तो सेंस है ना डिजायर है, फिर भी यहां है, इट इज हियर टुडे, और अभी ये यहां है, इस तरह से कह रहा है। फिर कह रहा है क्या, आगे आगे बढ़ते हैं, नॉट हाफ शॉर्ट अवे, यहां तक हो गया। तब कह देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल नॉट ए स्पीडर जर्नीज। इसलिए कह रहा है कि तुम डरो मत, नॉट फियर टू मी, मुझसे तुम ये सोचकर भयभीत मत रहो कि व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन ए जर्नी एंड ऑल्सो यू आर अफ्रेड दैट व्हाट विल हैपन देयर टू मी। तो तुम डरो मत। तो वही कह रहा है यहां पर, क्या कह रहा है यहां पर देखिए, देन फियर नॉट मी, तुम मुझे लेके भयभीत मत रहो, मेरे बारे में मत सोचो, तुम चिंता मत करो, तुम मत डरो, बट बिलीव दैट, तुम ये विश्वास करो, आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, कि मैं स्पीडर जर्नी करूंगा, यानी सूर्य से भी तेज आऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स सुपेरियर्स, मीन्स चाहत होता है देन ही, यानी कह रहा है कि ही सूर्य को कह रहा है कि सूर्य से भी ज्यादा सुपेरियर वे है हमारे, कई सारे विंग्स हैं, शॉर्टकट मैं ले सकता हूं अगर ऐसी आन पड़ी, क्योंकि हमारे पास मोर विंग्स है, बहुत सारा पंख है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे मार्ग हैं, और हमारे पास चाहत है, डिजायर है, एवरीथिंग आई हैव। और मैं आप जर्नी पे जा रहा हूं जर्मनी, और तुम मैं भी तो अफ्रेड हो। तो सूर्य को देखो, कल वो यहां नहीं था, हैंस वेंट फ्रॉम हियर, वो यहां से चला गया था, इट इज हियर, बट बिगन टू थिंक इट हैज नॉट सेंस नॉट डिजायर, और इसके पास ना तो सेंस है ना ही डिजायर है, कुछ नहीं है, इट इज हियर टुडे, फिर भी यहां है, और मैं मानव हूं, आई एम योर हस्बैंड, आई नो आई हैव टू कम बैक, एंड ऑल्सो यू बिगन टू वरी इफ आई गोइंग देयर, अगर मैं वहां जा रहा हूं तो तुम चिंता कर रही हो, इस चीज को मैं जानता हूं। तो दैट्स व्हाई बिलीव मी दैट आई कैन मेक ए स्पीडर जर्नी, सूर्य से भी तेज लौट के आऊंगा। जब ये बात समझाया जॉन डॉन अपने पत्नी एन मोर को, उसे समझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसे लगता है कि ये मानने वाला नहीं है, ये जाएगा ही जाएगा। सी बिगन टू क्राई। तीसरा पैराग्राफ में अब क्या फीलिंग्स है, अब यहां पर चलिए। तो जब रोने लगी एन मोर, यानी जॉन डॉन की पत्नी, कह ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर। फीबल मीन्स होता है कमजोर, हाउ मीन्स कितना कितना कमजोर, कह ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, आदमी का जो शक्ति है कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून, अब ये गुड फॉर्चून को समझना है। गुड फॉर्चून हम बोलते हैं अच्छे दिन, किसी प्रकार की खुशी आन पड़ना, आपके अच्छे दिन आ गए तो वो आपके लिए गुड फॉर्चून है। और जब बुरे दिन आ गए, किसी प्रकार की आपदा, कोई घटना घटित हो जाए, तो हम लोग का वो बुरा दिन हो जाता है। लेकिन गुड फॉर्चून की बात हो रही है। जॉन डॉन अपने पत्नी एन मोर को समझा रहा है, बिकॉज शी बिगन टू क्राई, दैट्स व्हाई जॉन डॉन कन्विंसिंग हर दैट क्या कि गुड फॉर्चून फॉल, कह रहे हाउ पीपल, ओहो हाउ पीपल इज मेंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स। कह रहा आदमी का शक्ति देखो कितना कमजोर है, जब अच्छे दिन गिर जाता है
ठीक ना, जब गिर जाता है तो तुम्हारे जैसी हालात हो जाती है, बिगन टू क्राई। लेकिन यहां पर है क्या, इंसान के बस में कुछ नहीं है, कैन नॉट एड अनदर आवर्स। अब देखो, आज तक मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हारे लिए गुड फॉर्चून था, लेकिन अब मैं जर्नी पे जा रहा हूं तो मीन्स तक तुम्हारे गुड फॉर्चून फॉल हो गए। अब देखो मेरे बस में नहीं है। कितना कमजोर होता है इंसान का शक्ति कि मैं ये जो लॉस्ट आवर है, अनदर आवर्स है, अनदर आवर मींस दूसरा घंटा आगे वाला। जैसे कोई मूवीज हम देख रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो तो मल्टीमीडिया वगैरह में चलता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। तो वही बात यहां कह रहा है जॉन डॉन अपने पत्नी को कि अनदर आवर्स, वी कैन नॉट एड अनदर आवर्स, कि हमारे बस में नहीं है कि मैं दूसरे घंटे को ऐड कर दूं, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए घंटे को फिर से रिकॉल कर लूं। बट कम बैड चांसेस, लेकिन बुरे दिन आते हैं। तो यानी यहां पर कहने का साफ कंसेप्ट क्लियर है कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर। अब अकॉर्डिंग टू ऑथर ऐसे कौन से प्राणी है जिसका जो है शक्ति कमजोर होता है, अकॉर्डिंग टू ऑथर मैन का। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपको फंसना नहीं है, यू हैव टू लिसन केयरफुली, बार बार सुनो जब तक याद ना, जब तक आपको पूरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को प्ले करते रहे, देखते रहे। तो चलिए अब यहां पे एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ। तो यहां पर कहने का मतलब है कि देखो इंसान का शक्ति कितना कमजोर है कि उसके बस में कुछ नहीं होता, ना तो वो अनदर आवर को ऐड कर सकता है और ना ही लॉस्ट आवर को रिकॉल कर सकता है, यानी बीते हुए घंटे को फिर से वापस ला सकता है। बट बैड कम चांसेस, लेकिन ये तो बुरे वक्त हैं, लाइफ इज ए जर्नी, तो यू हैव टू फुलफिल दिस ऑल थिंग्स, बिकॉज ये बैड चांस है, ये आते रहते हैं। एंड वी ज्वाइन इट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका सामना करना चाहिए। किस चीज से, विद आवर स्ट्रेंथ, शक्ति से। ऐसा तो नहीं कि हम लोग मानव जॉन में पैदा लिए ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे बुरे दिन नहीं आते, आते हैं। तो इसका क्या करें, अपनी पत्नी को समझा रहा है जॉन डॉन को उसका सामना करनी चाहिए स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि बैड चांसेस है और लाइफ एक जर्नी है, तो आते रहते हैं। And we teach it arts and length itself. यहां पर दिया hours to address, hours to advance, sorry, hour to advance। तो यानी कहने का मतलब है कि इसके जो भी आर्ट्स है, कला है, लेंथ है, हमें एडवांस में सीखना चाहिए, so that in further we don't have to face the any problem, एक्सपीरियंस हो जाए। इस वजह से आपके भी लाइफ में बुरे चांस आते हैं तो हमें उसका सामना करना चाहिए, भयभीत या वरीड करके उस चीज पर चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसा कह के जॉन डॉन अपने पत्नी को समझा रहा है। तो फिर क्या होता है, ये फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं। इसके बाद एक पैराग्राफ और है, मैं फिर वो भी आज पूरा का पूरा लेक्चर में पढ़ा दूंगा इस पोएम का। तो कह रहा है कि व्हेन दाउ सायस्ट, जब ये बात बोला जॉन डॉन तो कहने का मतलब है कि उनकी जो पत्नी है बिगन टू क्राई वेरी लाउडली विद टीयर्स, आंसू के साथ जोर जोर से रोने लगी। और ये जॉन डॉन दोनों ने तो भाग के शादी किया था और उसकी वजह से प्रिजन जाना पड़ा था, जेल में। ये तो हम लोग अबाउट ऑथर में पढ़ चुके हैं। तो जब उनकी पत्नी विलाप करके रोने लगी तो उसी पर ये पैराग्राफ है। यहां पर कह रहा है व्हेन दाउ सायस्ट, साय मींस आंसू, रोना, विलाप करना। दाउ सायस्ट नॉट विन बट सायस्ट माय सोल अवे। कह रहा जब तुम विलाप करती हो, अनकाइंडली काइंड करती हो, नीचे है, जब तुम विलाप करती हो, रोती हो, तो ऐसा लगता है, जॉन डॉन कह रहा है कि माय सोल अवे, जब तुम विलाप करती हो और रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। ये बात कह रहा है जॉन डॉन अपने पत्नी के बारे में। When thou weepest unkindly kind, अब जब तुम जोर जोर से अनकाइंडली, निर्दयता के साथ रोती हो, रोती रहती हो, तो माई लाइफ ब्लड, मेरा जो रक्त संचार है, डोथ डिके, वो कम होने लगता है। इट कैन नॉट बी, कर लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट thou lovest me, यानी कहने का मतलब तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो। दाउ लवेस्ट मी, यानी कहना है कि तुम ही तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, और मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास हैं और तुम ही कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो फिर वरीड किस बात की, चिंता किस बात की। नॉट फॉर थिंक फॉर मी, मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मेरा जो बेस्ट दिन था वो तुम्हारे पास है।
चलिए अब इस लेक्चर में पढ़ते हैं, लास्ट पोएम का लास्ट पैराग्राफ है और यहां पर क्या कह रहा है, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट्स फॉर थिंक मी एनियल। तो यानी डिवाइनिंग की बात कर रहा है, कह रहा है ज्यादा तुम मत सोचो, फॉर थिंक ज्यादा मत करो मेरे बारे में कि एनियल, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन ए जर्नी, यू अफ्रेड दैट व्हाट विल हैपन देयर और नॉट। तो तुम डरी हुई हो, चिंता करती हो, फॉर थिंक करती हो कि वहां क्या होगा नहीं होगा। तो ये फोर थिंग तुम मत करो, अपने हार्ट को मत बांटो, विचलित मत होने दो। उसके आगे क्या कह रहा है, डेस्टिनी में टेक देयर पार्ट। तो डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। तो यानी कहने का मतलब है, अपनी एन मोर को जॉन डॉन समझा रहा है कि ये जो डेस्टिनी है, भाग्य, मैं जर्नी पे जा रहा हूं, वहां पे कुछ अनहोनी हो जाए तो ये क्या होगा, ये डेस्टिनी है। डेस्टिनी में टेक देयर पार्ट्स, किस्मत भाग्य अपना खेल खेलती है। अगर मेरे किस्मत में लिखा ही होगा कि मैं जाऊं और लौट के ना आऊं तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज डेस्टिनी में टेक दाय पार्ट्स। कह रहा है कि जो भाग्य अपना खेल खेलती है, एंड मे द फियर्स फुलफिल, और वही इसको फुलफिल भी करता है। बट थिंक दैट, लेकिन तुम यह सोचो कि वी यानी हम दोनों या हम लोग आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। मतलब जॉन डॉन अपने पत्नी को कह रहा है कि मैं जर्नी पे जा रहा हूं, एंड ऑल्सो यू अफ्रेड दैट व्हाट विल हैपन देयर और नॉट। तो यू डोंट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें करना क्या है, तो वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। कह रहा है थिंक, सोचो, तुम सोचो कि हम दोनों जो है टर्न्ड असाइड, यानी एक दूसरे के बैक में बैक सटा सोए हुए हैं, यानी बैक को टर्न्ड असाइड मीन्स दैट कि मैं जर्नी पे जा रहा हूं, तुम यहां हो, तो ये तुम कभी मानो ही मत कि मैं यहां से चला गया हूं। तुम ये सोचो कि हम दोनों टर्न्ड असाइड टू स्लीप हैं, हम दोनों एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं। असाइड टू स्लीप है दैट हु आर Another keeps alive, never parted be। और कह रहा है जॉन डॉन कि जो लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं, keeps alive यानी एक दूसरे के हार्ट में जिंदा रहते हैं, alive रहते हैं, never parted be उसे अलग नहीं किया जा सकता। और तुम तो कहती हो कि तुम मेरा सबसे बड़ा लवेस्ट हो और मेरे लिए तुम भी स्वीटेस्ट हो, तो हम दोनों एक दूसरे के दिल में हैं। मैं जर्नी पे जाऊं या यहां रहूं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के दिल में हैं। तो तुम बस फोर थिंक मत करो, यू हैव ओनली डू लाइक दैट एंड वेयर ऑफ थिंकिंग कि वी बोथ टर्न असाइड टू स्लीप। हम लोग एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं। तो यहां पर जाके जॉन डॉन का ये जो लेक्चर है खत्म होता है, पोएम एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग को इस क्वेश्चन क्विज अब अगला लेक्चर में लेके आऊंगा समरी का, क्योंकि वो भी 5 मार्क्स का होता है और बोर्ड्स में पूछी जाती है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज। तो मेरा शुरू से रहा है, जब कभी मैं कोई पोएम या लिटरेचर पढ़ाता हूं तो एक चैप्टर पे 3 क्लास में देता हूं, तो उसी तरह से मैं आप लोग को 3 क्लास दूंगा। पहला आज एक्सप्लेनेशन हो चुका है, दूसरा समरी हो सकता है, मे बी ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको बार बार देखो, आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं होगा, क्योंकि और अब चाहते हैं कि हमको नोटिफिकेशन मिल जाए कि प्रवेश सर अब क्लास दे रहे हैं और नोटिफिकेशन हमारे पास चला है, तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर, क्रांति की तरफ फैला दो पूरा बिहार में इस वीडियोस को, ताकि हर बच्चों के काम आए, वो पढ़ पाए, समझ पाए कि वे ऑफ टीचिंग क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।